आपको बता दें कि सिवान ज़िले में पहली बार नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन हमारी संस्था के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर पत्रकार मिलन समारोह और एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। बाकी संगठन द्वारा अन्य अवसरों पर किया जाता रहा है, लेकिन पहली बार मकर संक्रांति पर हमारे संगठन ने सिवान के कलावती मैरिज हॉल में पत्रकार मिलन समारोह और संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, समाज सेवी के साथ साथ जिले भर से, हर कोने से पत्रकार बंधु हमारे साथ ही आए थे। सभी ने अपनी अपनी बातें साझा की कि किनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वर्तमान परिस्थिति में। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी थे, उनके सामने बात भी हुआ, तो बहुत चीज़ें खुलकर सामने आई कि कैसे आज के दौर में पत्रकारिता के जो दौर चल रहा है उसको कैसे और सुधार लाए। जो नए पत्रकार जुड़ रहे हैं, क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको कैसे बताया जाए कि पत्रकारिता कैसे की जाती है, क्या करना चाहिए। इन सारी बातों पर चर्चा की गई है और आने वाले समय में हमारा संगठन लगातार जो नए पत्रकार है अगर जुड़ना चाहते हैं तो संगठन से जुड़ेंगे और एक वर्कशॉप के तहत उनको बताने का प्रयास हम लोग करेंगे कि आप पत्रकारिता करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पत्रकारिता के साथ साथ आपकी समाज के प्रति जवाबदेही जो है उसको जानना सबसे पहले जरूरी है। इसको लेकर हम लोग वर्कशॉप भी करेंगे। और आज जो प्रोग्राम हुआ इसमें सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है और तमाम जो नेता है, जो प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी हम आज बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे भी इससे बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और लोग को भी सम्मानित किया जाएगा और पत्रकार के नींव को मजबूत किया जाएगा। निश्चित रूप में हमने कहा कि हमारा संगठन चाहता है और ख़ास तौर पर आप जैसे पत्रकार साथी हम लोग के साथ हैं, तो निश्चित तौर पे आगे संगठन को हम लोग काफ़ी मजबूत करेंगे। मजबूती करने का मतलब ये हुआ कि हम संस्था में हमारे जितने पत्रकार जुड़ेंगे उनको हम समाज में मजबूती के साथ उनको उनके दायित्वों का एहसास कराएंगे कि अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो समाज के प्रति आपकी दायित्व क्या है, आपकी जवाबदेही क्या है, आप कैसे पत्रकारिता करनी चाहिए। इस सारी बातों की चर्चा और अगले वर्कशॉप में हम लोग करेंगे जब संगठन के द्वारा आगे की बैठक की जाएगी। देखिए, नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर का संगठन हम लोग बन चुके हैं और 8 राज्यों में हमारा संगठन चल रहा है। इस सिलसिले में सिवान में नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिवान इकाई के द्वारा जिला अध्यक्ष मणिकांत पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ पर हमारा मकर संक्रांति 2023 का एक कार्यक्रम था, पत्रकार मिलन समारोह जिसको कहिए, संगोष्ठी था, जो कि पत्रकारिता को, वर्तमान पत्रकारिता पर अपनी बातों को रखना था। उसमें बहुत सारे सिवान के विशिष्ट अच्छे व्यक्ति, बुद्धिजीवी, डॉक्टर्स, समाजसेवी, अधिवक्ता सभी ने अपने अतिथि के रूप में आए थे और अपनी बात को उन्होंने रखा, विषय वस्तु को। और हम लोग अभी बैठे हैं, जो सुदूर क्षेत्रों से पत्रकार आए हैं उनकी समस्या को जान रहे हैं कि क्या क्या समस्या है और हमारा संगठन नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए अग्रणी रहेगा। लगातार पत्रकार संगठन के पास जब भी कोई आवेदन आता है किसी पत्रकार को पीड़ित होने का, उस आवेदन पर विचार किया जाता है। संगठन के द्वारा एक टीम भेजा जाता है समझने के लिए विषय वस्तु को, पत्रकार के साथ वहाँ पर क्या समस्या हुआ है, क्या गलती है, क्या सही है, क्या पत्रकार निर्दोष है, सारे समस्याओं या उसके अंदर जाके पत्रकार हमें अपनी रिपोर्ट में भेजते हैं कि सर इस पत्रकार के साथ अन्याय हुआ है, ये पत्रकार निर्दोष है, इसके साथ संगठन को खड़ा रहना चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि पत्रकार के साथ हमेशा खड़ा रहे और उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी बातों को जानकर उसका निदान करें। तो माना जाए कि नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन अब पत्रकारों के हित में लिए हमेशा खड़ा रहेगा। एकदम, ये आज से नहीं, हम लोग 2016 से खड़ा हैं। देश के हर कोने के पत्रकारों को हमने फ्री में निःशुल्क रूप से मदद किया। हमारे संगठन में जुड़ने वाले लोग निःशुल्क रूप से जुड़ते हैं। कोई भी संगठन, हमारा संगठन फीस नहीं लेता है और हम लोग सभी तरीके से उसको सुरक्षा देते हैं, अपने तरीके से देते हैं। अगर उसको लीगल वकील का ज़रूरत है, एडवोकेट का ज़रूरत है तो संगठन मुहैया कराते हैं और हमारे कई सारे वकील संगठन से ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं। हाई कोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं, सिविल कोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं, सभी वकील जुड़े हुए हैं। वो राय देते हैं और हर जिला में हमारे संगठन के साथ एक वकील, 2-4 डॉक्टर हमेशा रहते हैं ताकि उसकी समस्या को सुन सके और निःशुल्क रूप से वो वकील भी हमारी समस्याओं को लेते हैं। जैसे कि अभी सिवान में राजू जी को जोड़ा गया, वकील साहब को, यही करी है कि हमारे पत्रकार की जो समस्या होगा उसको वो लीगली रूप से निदान करें। पत्रकारिता को तो मैंने पहले दूर से नहीं जाना है, लेकिन अभी जो 7 साल अरविंद जी का साथ रहा है
और उसके बाद से धीरे धीरे आप सभी लोगों का साथ तो मुझे मिला ही है और धीरे धीरे मैंने जाना है। और बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। आगे भी ऐसे ही करते रहिए और सच का साथ देते रहिए, क्योंकि आप हमारे समाज का एक स्तंभ है। सारे गणमान्य और शहर के प्रतिष्ठित पत्रकार बंधुगण, बहुत अपार हर्ष का मतलब मुझे अनुभूति हो रही है अभी आप लोग के सामने कि एक चिकित्सक वर्ग से मुझे आपने सम्मानित किया और मुझे बुलाया और इस लायक समझा कि मैं आके आप लोगों के बीच में इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लायक हूँ। और मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं मुझे अपने भावनाओं को व्यक्त करने में कि पत्रकार जो हर चीज़ में एक शंका की दृष्टि तो रखता ही है, क्योंकि उस खोजी पत्रकारिता होती है और समाज को विकास करने के लिए वो हर चीज़ों को देखता है, लेकिन फिर भी आपने उस सारी चीज़ों में मुझे आपने समझा, बुलाया। इसके लिए तो पहले बहुत तहे दिल से आपको शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ। हुई हाँ, आमना सामना हुआ, उसमें मणिकांत जी थे और हमारे जी थे, फिर सामने ये भी खड़ा है लड़का और आबिद थे। ये लोग आए और उस समय एकदम शुरुआत किए थे अपना जर्नलिज्म का, और उस समय वीडियो इन लोगों का कैमरा था और शूट किया इन्होंने। आज भी मेरे पास कहीं पर होगा, 2000 की बात है ये, शायद 2003 की। हाँ, और वहाँ से पॉजिटिव पत्रकारिता का एक चलन शुरू हुआ और इन्होंने लिखना शुरू किया लोगों के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ों को, खबर को समाज तक पहुँचाने का प्रयास किया। और हिंदुस्तान में उस समय हमारे जो स्वर्गीय जो थे राजदेव जी, वो खबरों को ज़रूर तरजीह देते थे। मनोज उस समय फिर एक और मनोज जी भी थे, सब लोगों ने मिलकर बहुत आगे बढ़ाया। हमारे दिवंगत जो शहीद पत्रकार श्री राजदेव रंजन सर जी जो थे, जो हम लोगों को मतलब छोटे भाई जैसे हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी जो हमारे ज़िले के पत्रकार हैं, पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो वर्तमान में मैं ये कहूँगा कि हाँ, जैसे हर क्षेत्रों में, राजनीति में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मतलब मूल्यों में जो गिरावट हुई है, हमारी पत्रकारिता भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन मैं इस बात को सकारात्मक सोच के साथ बताना चाहता हूं कि आज भी अच्छे डॉक्टर हैं, आज भी अच्छे राजनेता हैं, आज भी समाज में अच्छे लोग हैं जिनसे हमारे देश की, समाज की और सारी व्यवस्था चल रही है। ठीक उसी प्रकार हमारे पत्रकारिता में भी ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं, आज भी ऐसे लोग जीवंत पत्रकारिता कर रहे हैं, जिससे पत्रकारिता की प्रतिष्ठा और साख दिन प्रतिदिन बढ़ भी रही है। तो हमारी जो मंशा है वो भी स्पष्ट नज़र आ जाती है। वो हमें बताना नहीं है या कोई ये नहीं कह सकता है कि आपने उनसे प्रभावित होकर ये खबर लिखा है या उनसे कोई लालच के लिए आपने ये खबर लिखा है। आपकी पत्रकारिता आपके शब्दों में, आपके लेखनी में, आपके बनाए गए न्यूज़ में ही दिख जाती है। तो निश्चित रूप से आज भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं देश में जिन्होंने पत्रकारिता को अपने अंदर जिंदा रखा है। और वो 2 दशकों से इस सफर में हम सब साथ चल रहे हैं, पत्रकारिता के सफर में। मणिकांत जी हैं, अभिषेक जी हैं, निरंजन जी हैं, ये सब लोग हम लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय हैं। मेरा मानना है कि 2 दशक पहले जो पत्रकारिता का दौर था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट आया है। उस खबर को कैसे हम अपने हाउस को दें, किस तरह से प्रमोट करें, बहुत सारी समस्या आ रही है। आज के जो पत्रकारिता के दौर चल रही है, ऐसे में उसमें हम लोगों को खासकर ये ध्यान रखनी है कि अगर हमारी खबर, चाहे हम पोर्टल के हों या पेपर के हो या हाउस के हों, खबर किसी के खिलाफ हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अगर खबर हम अपने हाउस को या जो लोग भी पोर्टल पे या सोशल साइट पर अच्छे से डालते हैं, उस खबर में सच्चाई रहेगी तो
आप और हमसे कोई पूछ नहीं सकता है कि आपने खबर क्यों चलाया, क्यों लिखा। बशर्ते नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो भी पदाधिकारी हैं, इनको दिल से मुबारकबाद है कि इन्होंने एक अच्छी शुरुआत सीवान में की। अच्छी चीज़ें हमेशा अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। अच्छी चीज़ें हमेशा अच्छी होती है। अब अरविंद जी ने कहा कि जो कुछ मैंने समझा उसके बारे में हम बात करते हैं। इस संगठन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी इस संगठन की? आपका नजरिया एक अलग हो सकता है, मैं जो सोचता हूं एक दूसरे तरीके से सोचता हूं। कोई भी संगठन, कई बार जब आप संगठन बनाते हैं, किसी संगठन की आप नींव बुनियाद डालते हैं, तो आपको लगता है कि ये हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने में मदद करेगा। कल हो के कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो संगठन सामने आएगा, संगठन हमारे साथ खड़ा होगा। अच्छी बात है, ये पहलू हुआ अगर रखेंगे और जो सूचना न्यूज दे रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी पर भी ध्यान देंगे, दोनों के बीच बैलेंस रहेंगे, तो भी इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है हमारे लोकतंत्र के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन करके एक दूसरे से मिलने का शुभ अवसर दिए और इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के सांसद पति छोटे भाई अजय कुमार सिंह जी, हम लोगों के अनुमंडल पदाधिकारी बंधु, मीडिया के साथियों, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मकर संक्रांति के अवसर पर आपके परिवार में उन्नति, प्रगति और सुख समृद्धि हो, इसकी हम कामना करते हैं। और जहाँ तक मीडिया और सोशल मीडिया की बात है, निश्चित रूप से आज के युग में यह बहुत ही प्रभावशाली एक प्रकार का दर्पण, विशेष रूप से सोशल मीडिया, पेपर कल आएंगे, लोग पढ़ेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत घटित घटनाओं की जानकारी आम जनता को सुचारू रूप से उपलब्ध हो रहा है। दूर दराज से आए हुए सभी सामाजिक संगठन के लोग, मैं आप सबों को हृदय से अभिनंदन वंदन चंदन करता हूँ। यह संगोष्ठी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं और चारों स्तंभ में महत्वपूर्ण भूमिका होती है पत्रकार की। और पत्रकार चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सभी पत्रकार बंधुओं की अहम भूमिका होती है। और मानव जीवन में चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पत्रकार, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि जन कल्याण के लिए कार्य करें। हमारे कलम से, हमारे वाणी से, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से अगर जनता की अहित होती है तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। उस सारे चीजों को हम सभी, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे और समाज के जितने लोग हैं, सबको ज्ञान और दिशा देने वाले पत्रकार होते हैं। और हम पत्रकारों को एक ही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपनी कलम को चलाइए, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने कलम से खबरों को प्रकाशित करना है। हम लोग दबाव बनाने के लिए नहीं है, हम लोग दबाव सिर्फ खबर के माध्यम से जो सच दिखता है सिर्फ उसी को प्रकाशित करता है। अगर इसमें कोई भी अड़चन आती है, संगठन आपके साथ पूरे तत्परता के साथ खड़ा है। संगोष्ठी में भाग लिया। हमें तो पता था कि आज मकर संक्रांति के मौके पे पत्रकारों के साथ बैठ करके कुछ बात करनी है, दही चूड़ा खाना है, लेकिन यहाँ एक विषय भी दिया गया है, मीडिया और इंटरनेट मीडिया की वर्तमान स्थिति। ये बहुत लंबा विषय है और खास करके आज के इस विषम परिस्थिति में अभी एक युवा अनमोल है जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं,
लगातार अच्छा कार्य करते हैं। इस ठंड में भी रात को जब हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि रेलवे स्टेशन पे इनकी एक टीम है, ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, चाहे उन्हें खाना पहुंचाना हो या फिर कंबल वगैरह देना हो, ये बड़ा कठिन कार्य है। संस्था के अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता जी सह सभी पत्रकार बंधुओं, आज मकर संक्रांति के अवसर पे ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें आप सभी एकत्रित हुए। ये प्रेम, ये एकता यूं ही बरकरार रहे, बस यही कामना है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज चारों पी एक साथ बैठे हुए हैं। चारों पी एक साथ है, पी फॉर पत्रकार, पी फॉर पॉलिटिशियन, पी फॉर प्रशासन और पी फॉर पब्लिक। और आज हम चारों कर रहे हैं उसकी व्यावसायिकता से थोड़ा सा हट के। ये जरूर है कि जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन दुरूह परिस्थितियों में हमारे भाई लोग, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, उसमें समाचार संकलन करना, अपनी मेहनत करना, उसका अंजाम देना और उस एवज में जो मेहनताना मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। सरकार तक पहुंचाना और सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना, ये आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है। जैसे राजू भैया ने बताया कि पत्रकार का कोई समय नहीं होता है, पत्रकार के लिए कोई दिनचर्या नहीं होती है। वो दिन रात अपना सब कुछ त्याग के और हमारी सेवा के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए जिससे ट्रेनिंग प्रोग्राम, समझिए वो लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया है। तो ऐसे कार्यक्रम के लिए हम बधाई देते हैं और गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति को भी आपके हमारे तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई। और हम चाहते हैं, देखिए पत्रकार में यूनिटी अगर है, कोई भी शक्ति अगर ये है तो संगठन से ही शक्ति है। हमारा सुझाव ये है कि जरूरत पड़े तो हमारे जैसा लोगों को भी बुलाइए और इस संगठन में जो चीज़ भी हमारे जैसे लोगों से मदद लेना है आप लीजिए, भरपूर मदद हम आपको गारंटी देते हैं कि हम अपने तरफ से जब भी आपको दिएगा हम आपको मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन तो कौन सा समाधान यात्रा निकले हैं? मुखिया जी समाधान यात्रा पे वो अपना समाधान करके जा रहे हैं। वो अपनी जगह तलाश रहे कि हम जनता के बीच कैसे हैं, हमारा ठीक है ना। जिनका दीदियों से मिल ले रहे हैं चले जा रहे हैं, गांव के ग्रामीणों से कहाँ मिल रहे हैं वो, तो वो अपना समाधान कर रहे हैं क्योंकि पार्टी में है और पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, तो भाई सारी जिम्मेवारी तो इनकी भी है। हम लोग समाज में बहुत सारे नकारात्मक चीज़ें हैं जो प्रत्येक दिन होती रहती है, तो उस तरह का कुछ चीज़ों को दिखाना है जिससे हमारे जो युवा पीढ़ी के नौजवान हैं, लड़कियां हैं, जो पढ़े तो उन पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनके मन में जो है कुछ प्रेम जगे, कुछ श्रद्धा जगे, उन्हें भी कुछ करने के लिए जुनून पैदा हो। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय में संपादकीय लेख हम लोग भी पढ़ते थे पेपर का, आज के भी लोग पढ़ते हैं। तो पूरा पेपर का संपादकीय में किसी भी पेपर में जो निकलता है वो गुर है उसका। उसी तरह ये पूरे समाज का, पूरे मतलब कि प्रशासनिक ढांचा के आप लोग समझिए कि रीढ़ है, हड्डी है। आप लोगों के बिना जो है कोई चीज़ मतलब कि अच्छा ढंग से नहीं चल सकता है। इसीलिए आप लोग में जो कला है, अच्छाइयाँ हैं, उसको काफ़ी आप लोग प्रदर्शित करिए। आप लोगों के सामने भी सुरक्षा की बहुत समस्या है, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है और आप लोग का भी उसे मतलब कि क्या कहें, दो चार होना पड़ता है। अभी जैसे कुछ कुछ घटनाएँ होती रहती है, तो मैं यहाँ जब तक हूँ, हमसे जो बन पड़ेगा आप लोगों के लिए, हमसे आप लोगों को जो चाहिए, हम कोशिश करें कि आप लोगों को खुशी तरीके से यहाँ आप लोगों को हम सम्मानित
ढंग से आप लोग को मतलब कि माहौल दें उस तरह का। हमसे जो बन पड़ेगा, जो संभव होगा आप लोग के लिए करेंगे। आप लोगों का उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना। इसी तरह प्रत्येक साल आप लोग आयोजन करते रहिए और